ओम शांति। 7 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के मधुर मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झार देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झार देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा कि जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? इसका उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परिचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। आज की मुरली का दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इसका उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। जब भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाले बाप समझा रहे हैं, यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण है। अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो। ब्राह्मण को अपना कुल नहीं भूलना है। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। दुनिया में जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो अपना कुल कभी नहीं भूलता है। तो बाबा ने कहा, तुमको भी यह जरूर याद रखना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में ज्ञान भरा जाता है तो रतन निकलने चाहिए। अपने को समझाना है हम संगम युगी ब्राह्मण है। अपने को क्या समझाना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण है। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझते हो तो सतयुग के झार देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाबा ने निशानी बताई कि आप अपने को संगम युगी समझते हो तो सतयुगी झार देखने में आए और अथाह खुशी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है, मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है तो तुम पूछो तुम्हारे युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। अब स्वर्ग क्या चीज है वह जानते ही नहीं। अगर स्वर्गवासी हुई तो खुशी होनी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए, हम अभी संगम पर है, पावन बन रहे हैं, फिर स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पाड़ा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं
सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हो। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। तुम ईश्वरीय मिशन पर हो। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। आज बाबा मुरली में बार बार ये स्मृति दिला रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। लौकिक में किसी भी ब्राह्मण को पूछो कि आपका कौन सा जाति कौन सा धर्म है, तो कहेगा तुरंत हम ब्राह्मण हैं। बाबा बार बार कंपैरिजन कर बता रहे हैं। वह तो है कुख की संतान और तुम हो मुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही कोई नहीं बनता है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वध शिव निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई कर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता था। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे। यहाँ तो वह बात है ही नहीं। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि में जास्ती टाइम चलती है। बाहुबली की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। बाबा ने कहा जो बाहुबली है उसकी युद्ध इतना समय नहीं चलती। तुम तो जब ये आए हो युद्ध शुरू है। जो बाहुबली की लड़ाई होती है, बाहुबल का लड़ाई होता है, वो इतना समय नहीं चलता है जो दुनिया में लड़ाई होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम जब से बाप के पास आए ज्ञान मिला तब से युद्ध शुरू हो जाता है। पुराने से कितने युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? यह याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं। उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं, कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़े ही है। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठयोगी हैं,
वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है। माता पिता है ना, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता होना चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गूढ़ है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? बाप ने समझाया है भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले संगम इनका होता है। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं, बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती ही नहीं। जो चिंतन करे, बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा वाले हैं, उन्हों के लिए बाप फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह जो सहज है ना, बाबा ने कहा अप, अपने को आत्मा समझो, यह तो सहज है ना। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो, तो क्या होगा उससे? विक्रम विनाश हो जाएंगे। यह है मुख्य बात। बाबा ने कहा यह है मुख्य बात। ढल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है एक ही अक्षर, मन बना भव। मन मेरे में लगाओ। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई न कोई पॉइंट्स पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है, माया और ईश्वर के बच्चों की। इसको कहा जाता है, इसको किसको भी पता नहीं है, यह बात किसको भी पता नहीं है कि यह माया की बॉक्सिंग है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न कर्म बंधन न सुख का न दुख का था। फिर सुख के संबंध में आए, जब भी अभी तुम समझते हो हम संबंध में थे, अभी दुख में है, फिर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं, यह याद करना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाबा ने कहा एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। दूसरा पॉइंट है, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। सुनते हैं आज के मूल्य का वरदान। स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो,
तो विश्व के कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किससे समाप्त हो जाएंगे। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। आज 7 जनवरी है, तो बाप समान बनने के लिए 7वां पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सल्वेशन लेना नहीं है, सल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।